जैसे कि हमने टेक्सोनॉमिकल एड की डेफिनेशन को काफ़ी अच्छे से समझा था कि एक वो मेथड होता है जिससे हम क्लासिफिकेशन को, कितने भी ऑर्गेनिज्म सभी की क्लासिफिकेशन को क्या है हम काफ़ी अच्छे तरीके से एक रिटर्न फॉर्म में क्या है हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखें, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्लांट जो है वो न्यू डिस्कवर होता है तो हम उसके आइडेंटिफिकेशन मैच कर सकें पुराने प्लांट से। सो जब हम फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड के फर्स्ट हर्बेरियम को समझेंगे कि हर्बेरियम कौन सी जगह होती है। जैसे कि हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की फाइल्स टाइप में कुछ रखी होती हैं जो कि हर्बेरियम शीट्स होती हैं। उन हर्बेरियम शीट्स के ऊपर क्या है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को क्या है वहाँ पर प्रेस करके उसे ड्राई करके अच्छे से सुखा के उस चीज़ को क्या है वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। अब इसका भी यही फंक्शन है कि इसे नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन जब भी आए तो उस चीज़ को क्लासिफिकेशन, अगर न्यू प्लांट डिस्कवर हो तो हम उसको ईजिली उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर हम उसे ईजिली क्लासीफाई कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है हमारे कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं प्लांट के, उन सभी को कलेक्ट करके रखा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम के अंदर सिर्फ प्लांट्स को रखा जाता है, एनिमल्स को नहीं रखा जाता। उन्हें क्या है ड्राइड किया जाता है, अच्छे से सुखाया जाता है, उन्हें अच्छे से प्रेस किया जाता है ताकि हम उन्हें इजीली एक शीट के ऊपर रख सकें एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स, हम उन्हें शीट्स के ऊपर रखें। अब जो शीट्स होती हैं उन्हें हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं। अब ये काफ़ी स्कूलों में प्रोजेक्ट भी मिलता है 11th-12th में कि आपको 20 स्पेसिमेन प्लांट के नाम दे दिए जाते हैं एंड उन्हीं प्लांट्स को क्या है आपको डिस्कवर करना होता है अपने लोकल एरियाज़ में कि उस प्लांट के आपको, मान लीजिए मैंने आपको कोई प्लांट दे दिया, लाइक मैंने आपको तुलसी दे दी, तो तुलसी के आप क्या है, तुलसी से आप क्या है उसकी लीफ कलेक्ट करोगे, उसके इन्फ्लोरेसेंस कलेक्ट करोगे, उसके फ्लावर्स है उसको कलेक्ट करोगे। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, ये सभी उन सभी को हम अच्छे से सुखाएंगे एक पेपर के ऊपर रख के एंड उसे प्रेस करके रखेंगे ताकि वो एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसे हम किसी भी शीट के ऊपर पेस्ट कर देंगे या एक पेपर के अंदर, एक शीट के अंदर हम उसे रैप करके अच्छे से फिर उसे लगा लेंगे अपनी शीट के ऊपर। तो इसी टाइप से, और नीचे उस सभी का फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज ये सब भी हम लिखेंगे फिर उस शीट को हम अपने टीचर को दिखाते हैं। टीचर उस चीज़ को क्या है अपने स्टोर हाउस में या कहीं पर भी स्कूल के अंदर रख लेती है एंड जो नेक्स्ट क्लास आती है उन्हें दिखाती है कि इस टाइप से आपको एक हर्बेरियम बना कर लेकर आना है। एंड किसी भी प्लांट के बारे में अगर टीचर को कुछ समझाना होता है तो वो हर्बेरियम को उठाती है एंड वहाँ से बच्चों को समझाना स्टार्ट कर देती है। तो दैट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, एंड उस प्लांट स्पेसिमेन को कि हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं और उससे हम उन्हें ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज़ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम जो होता है वो शीट्स पर उन्हें इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनके साथ में हम उनकी क्लासिफिकेशन भी लिखी जाए। दीज शीट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि एक शीट होती है, एक शीट के अंदर यहाँ पर कोई भी प्लांट होता है, किसी भी प्लांट का हम कोई भी हिस्सा ले लेते हैं एंड उसके राइट हैंड साइड में हम उसकी क्लासिफिकेशन लिखते हैं कि उसका फाइलम क्या है, उसकी जीनस क्या है, उसकी क्लास क्या है, इस टाइप से हम लिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्बेरियम। अब हर्बेरियम का फंक्शन अगर पूछा जाए कि हर्बेरियम का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यही होगा कि डिफरेंट टाइप के टेक्सोन रिसर्च में हमें वो काफ़ी मदद करेगा। टेक्सोन रिसर्च मीन्स कि वो कौन से फाइलम से कोई भी प्लांट बिलोंग करता है, क्या उसका जीनस है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन हमें देगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसके बाहरी, जैसे कि बाहरी तरीक़ों से हम पता लगा लेंगे कि उसकी लीफ कैसी है, उसकी लीफ को देखकर हम पता लगा लेंगे। एंड ये नहीं होता कि प्लांट का अगर हम कोई भी हिस्सा उठा कर क्या है उस प्लांट के ऊपर लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ वही हिस्सा प्लांट का लगाना होगा जो कि उस प्लांट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। लाइक मैंगो के अंदर हम क्या है उसकी लीफ को उठा कर लगाएंगे ताकि हम उसकी लीफ लगा दें एंड फिर उसे हम आगे स्टडी करें, उसके टेक्सोन रिसर्च करें एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चीज़ प्रिजर्व करके रखें। अब इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो हमारा है कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर एंड उसका नेम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। जैसे कि आप अभी पिक्चर देख पा रहे हो, दैट इज़ सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एंड ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। एंड इसी अब नेक्स्ट जो पिक्चर आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या है हमें किसी भी प्लांट का कोई भी हिस्सा क्या है उसे लगाना होता है एंड उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी होती है।
सो दैट इज़ हर्बेरियम। कि हर्बेरियम का मतलब ही सिर्फ हमें प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखना है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अब हमने एक चीज़ नोटिस की है अपने स्कूल टाइम्स में कि जो हम प्रोजेक्ट सबमिट करवाते थे कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर फंगस लग जाता था। उसे क्या है, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर फंगस लग जाता था एंड वो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती थी। लेकिन हर्बेरियम जो एग्जैक्ट हर्बेरियम होते हैं हमारे, जो लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया है या कोई भी हर्बेरियम है इंडिया का, उसके अंदर क्या कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड उन केमिकल्स की मदद से वो क्या है, प्लांट वैसे का वैसा ही रहता है। अब हमें पूरा प्लांट नहीं लगाना होता, हमें उसका कोई भी ट्विग हम लगा सकते हैं प्लांट की, या हम कोई भी लीफ लगा सकते हैं, या हम उसका कोई भी इन्फ्लोरेसेंस पार्ट लगा सकते हैं जिससे कि उस प्लांट की सबसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हो सके। उसका कोई भी रिप्रोडक्टिव फेज पार्ट लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हर्बेरियम के बारे में है। अभी हम इसका आगे पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज देयर आर सम स्टेप फॉर हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम टेक्निक को सीखने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर हम सीखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को करना चाहता है, या अपने कॉलेज में करना चाहता है, या अपने क्लासेस में करना चाहता है, तो उस चीज़ को कैसे करें। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कि हमें बोला गया है कि आपको क्या है, पीपल के पेड़ के बारे में आपको हर्बेरियम शीट पर बनाना है, आपको मैंगो के बारे में बनाना है, आपको तुलसी के बारे में बनाना है, आपको जामुन के बारे में बनाना है। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हम चीज़ क्या करेंगे, फर्स्ट इज कलेक्शन। हम उस चीज़ का क्या है, कलेक्शन करेंगे कि हमें सिर्फ मान लीजिए हमें पीपल के पेड़ के बारे में बोला गया है, तो हम पीपल के पेड़ की सबसे मोस्ट यूनिक टेक्निक के अंदर हम यूनिक कैरेक्टर को देखेंगे कि पीपल के पेड़ की लीफ थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम एक पीपल के पेड़ की लीफ को लेकर आएंगे अपने घर पर, फिर उसे हम पॉलीथीन बैग या किसी भी मेटल के बॉक्स के अंदर हम उसे लेकर आएंगे, उसे स्टोर करके लेकर आएंगे। इसके साथ में हम डिफरेंट प्लांट जो भी हमारी टीचर ने हमें दिए हम उनके बारे में कलेक्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ पीपल का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो हम उसकी लीफ को लेकर आएंगे, पॉलीथीन बैग या मेटेलिक किसी भी जार के अंदर हम उस चीज़ को कलेक्ट करके अपने घर पर लेकर आएंगे। कलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, हमें उस प्लांट के बारे में ये देखना होगा कि उसको हम ड्राई कैसे करें। ड्राइंग, सेकंड स्टेप इज ड्राइंग। ड्राइंग हम कैसे करेंगे किसी भी प्लांट को, ड्राई हम करेंगे कि हम मान लीजिए अखबार ले लेंगे, अपने घर का न्यूज़पेपर ले लेंगे, न्यूज़पेपर के बीच में डालकर हम उस चीज़ को क्या है, पीपल के पेड़ की जो पत्ती थी उस चीज़ को हम रख देंगे अच्छे से, काफ़ी 10-15 दिन तक हम उसको अच्छे से रखे रहने देंगे। इससे क्या होगा कि जो थोड़ी लीफ की शेप होगी ना वो सीधी हो जाएगी, बिल्कुल लीफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट होने के बाद अब उसके अंदर हम अगर हमें, अब देखो स्कूल में तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को फिर हम आगे प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन हर्बेरियम्स के अंदर एक डिफरेंट नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ पॉइजनिंग। कि उस चीज़ को हम पॉइजनिंग देंगे। पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि उस चीज़ को हम जहर दे देंगे, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। पॉइजनिंग का मतलब होता है कि उस चीज़ को फंगस से, बैक्टीरिया से बचाएंगे कैसे, वायरसेस से बचाएंगे कैसे, क्योंकि हमने ये बचपन से पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी चीज़ें क्या है, डेड डिकिंग मैटर के ऊपर अटैक करती हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं 0.1% HgCl2। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 0.1% क्या है, हम HgCl2 को उसके ऊपर स्प्रे करेंगे स्प्रिंग बोतल के अंदर डालकर, एंड उसके ऊपर स्प्रे करने के बाद वो फिर से क्या है, ड्राई तो नहीं रहेगी, फिर से वो गिल्ली हो जाएगी। गीली होने की वजह से हम उसे कुछ दिनों तक फिर से अखबार के अंदर रख के या अपने बेड के नीचे रख देंगे या किसी ऐसी जगह पर बुक के अंदर रख देंगे जिससे वो क्या है, वो सूख जाए अच्छे से। उसके बाद सूखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी माउंटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। माउंटिंग एंड स्टिचिंग का मतलब होता है कि जो भी हर्बेरियम शीट है जिसका एग्जैक्ट साइज होता है 41x29 सेंटीमीटर की, 41 तो उसकी लंबाई होगी एंड 29 उसकी विड्थ हो जाएगी। तो उसके ऊपर हम क्या है, उस चीज़ को माउंटिंग करेंगे। उस चीज़ को या तो हम ग्लू से चिपका सकते हैं या हम किसी भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग के अंदर उस चीज़ को रख के अच्छे से प्रेस करके फिर उसे लगा सकते हैं। या मान लीजिए लीफ काफ़ी बड़ी है, अगर वो ग्लू से नहीं रुकेगी या किसी और चीज़ से नहीं रुकेगी तो हम उसे स्टिचिंग कर सकते हैं, उसे सील सकते हैं पेपर के ऊपर। तो इसीलिए हर्बेरियम शीट्स बनाई जाती हैं अलग से कि हम किसी भी ड्राइंग शीट या किसी पेपर के ऊपर उस चीज़ को नहीं करेंगे, हम उसके लिए अलग से हर्बेरियम शीट्स लेकर आते हैं क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती हैं, इसीलिए हम उनके ऊपर अच्छे से स्टिचिंग भी कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो।
आफ्टर दैट स्टिचिंग करने के बाद हम उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग यहाँ पर हम किस चीज़ की करेंगे कि मान लीजिए हमने पीपल के पेड़ की लीफ लेकर आए एंड उसकी लेबलिंग करेंगे कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसके फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सभी बातें हम लिखेंगे। क्लासिफिकेशन लिखेंगे उसकी बिल्कुल राइट साइड में नीचे की तरफ उसके अच्छे से। इसके साथ में हम ये भी लिखेंगे कि उसे किसने डिस्कवर किया है, कि जो डिस्कवरीज है। तो हम स्कूल में क्या लिखेंगे, स्कूल में मान लीजिए मैं खुद का नाम लिखूंगी अगर मैंने उस चीज़ को डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय सुजाता। तो इस चीज़ को क्या है आप अरेंज करेंगे एंड अरेंज करने के बाद उसके डिपोजिशन करेंगे उसे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपनी टीचर को सबमिट कर देंगे, या मान लीजिए हर्बेरियम स्टोर के अंदर अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो हम हर्बेरियम स्टोर के अंदर उस चीज़ को रख देंगे ताकि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए कि हर्बेरियम क्या होता था, हर्बेरियम के डिफरेंट स्पेसिमेंट्स को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। इसी चीज़ से रिलेटेड सबसे ग्रेटेस्ट हर्बेरियम इंडिया का, वर्ल्ड का, इंडिया का तो हमने देख लिया था अभी, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, लेकिन पूरे वर्ल्ड का कौन सा सबसे बेस्ट हर्बेरियम है, ग्रेटेस्ट हर्बेरियम है, दैट इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन एंड दिस इज इन क्यू इंग्लैंड। रॉयल बोटेनिकल गार्डन एंड यहाँ पर अप्रोक्स 2 मिलियन स्पेसिमेन यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 मिलियन लैक्स में क्या है यहाँ पर स्पेसिमेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है एंड वहाँ पर उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे सीखते हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, सिर्फ हम उसे कलेक्ट करेंगे, उसे पेपर के अंदर रख देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए, फिर उसे पॉइजनिंग करेंगे 0.1% HgCl2 के मदद से। आफ्टर दैट उसको फिर से थोड़ा सा ड्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्या है लेबलिंग कर लेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है। फिर हम माउंटिंग एंड स्टिचिंग, पहले हम माउंटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, फिर हम वहाँ पर हर्बेरियम शीट के ऊपर लेबलिंग कर लेंगे एंड फिर उसे हम डिपोजिशन करा देंगे। हर्बेरियम शीट का साइज कितना होता है, हर्बेरियम शीट का साइज होता है 41 × 29 सेंटीमीटर एंड ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर। देखिए हर्बेरियम शीट के ऊपर सिर्फ उसकी लीफ या कोई ट्विग ऑफ लीफ या कोई बड़ी लीफ या इन्फ्लोरेसेंस नहीं लगाया जाता, उसकी क्लासिफिकेशन भी लिखी जाती है, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसी और चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। एंड ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फर्स्ट इज डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि ऐसी कौन सी जगह से उस प्लांट को क्या है कलेक्ट किया गया है। मान लीजिए कि हमने पीपल का पेड़ कलेक्ट किया एंड इस एरिया में पीपल का पेड़ सिर्फ एक ही है एंड मैंने ये बता दिया कि मैंने 19 जनवरी 2022 को इस चीज़ को कलेक्ट किया था एंड इस प्लेस से कलेक्ट किया था। तो कुछ सालों के बाद वहाँ पर लोग जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। उस चीज़ को एक तो हमें क्या है नोटबुक में वो चीज़ मिले, एक हमें वो रियल लाइफ में वो चीज़ मिले, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। सो इस चीज़ को भी आपको बताया जाता है कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन भी वहाँ पर अच्छे से लिखा जाता है। अगर प्लेस ऑफ कलेक्शन लिख दिया होता है, मान लीजिए कुछ समय के बाद वो पेड़ क्या है डिके हो गया या उस पेड़ को किसी ने काट लिया, तो वो क्या है हम इसलिए वहाँ पर डेट भी लिखी जाती है कि मान लीजिए मैंने 2022 में लिखा और 2050 में उस चीज़ को जाकर कोई देख रहा है तो वो कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं होगी। हो भी सकता है वहाँ पर वो प्लांट और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम डेट को मेंशन करेंगे तो उस चीज़ से हम उसके आसपास जाकर उस जगह पर हम देख सकते हैं कि वो स्पेसिमेन ऑफ प्लांट वहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश नेम, कि उस प्लांट का क्या है इंग्लिश नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, कि उस प्लांट को साइंटिफिकली किस नाम से बोला जाता है। एंड कॉमन नेम, कि उस जगह पर उस चीज़ का कॉमन नेम क्या होता है, कि किस कॉमन नेम से उस चीज़ को वहाँ पर बोला जाता है। कॉमन नेम इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए मैं एक लोकल एरिया में गई एंड मेरे को साइंटिफिक नेम पता है, इंग्लिश नेम पता है, लेकिन हर एक लोकल इंसान को वो नाम नहीं पता होता। उनसे अगर हम बोलेंगे कि हमें जामुन का पेड़ देखना है तो वो हमें बता देंगे कि ये जामुन का पेड़ है, लेकिन अगर हम उसे बोलेंगे कि मुझे मैंगीफेरा इंडिका देखना है तो वो नहीं समझ पाएंगे कि मैंगीफेरा इंडिका क्या है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि उस साथ में उसका कॉमन नेम भी लिखा जाता है इसीलिए। नेक्स्ट इज फैमिली, कि उसके क्लासिफिकेशन में फैमिली सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड अलॉन्ग विद दिस इज कलेक्टर नेम, कि किसने उस प्लांट को क्या है कलेक्ट किया है, उस चीज़ के बारे में भी लिखा जाता है ताकि हम उस पर्सन को कॉन्टेक्ट करके उस प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। एंड आज के वीडियो में हमने फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ा है, दैट इज हर्बेरियम। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स को कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।